हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। रीनीट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हर एक कैंडिडेट को जहां ये डर सता रहा है कि पता नहीं मैं 21 जून को अपना बेस्ट दे पाऊंगा या फिर नहीं, क्योंकि थर्ड में वाले पेपर लीक की जब अनाउंसमेंट हुई, नीट कैंसिलेशन की अनाउंसमेंट हुई, फिर रीनीट की अनाउंसमेंट हुई, खुद को रीनीट के लिए प्रिपेयर कराना ही बच्चे के लिए कितना बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा मैं समझ सकती हूँ। तो जहां बच्चों को ये डर सता रहा है कि पता नहीं 21 जून को अपना बेस्ट देकर इस साल मैं नीट क्रैक कर भी पाऊंगा या फिर नहीं, वहीं एक और डर सता रहा है कि चलो मैंने खुद को प्रिपेयर तो कर लिया रीनीट के लिए, मैं 21 जून को अपना 110% भी देकर आ जाऊंगा, लेकिन क्या गारंटी है कि 21 जून वाले पेपर में कोई भी सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी? क्या गारंटी है कि नीट 2026 का जो ये रीनीट एग्जाम होने वाला है इसमें पेपर लीक वाला इशू नहीं आएगा? तुम देख रहे होंगे ऑलरेडी 15-20 दिनों से काफी ज्यादा ऐसी न्यूज आ रही है, काफी ज्यादा ऐसी अपडेट्स आ रही है, फेक चैनल्स बन रहे हैं जहां पर ये बताया जा रहा है कि रीनीट का पेपर भी ऑलरेडी लीक हो गया है। उसको लेकर बच्चा ऑलरेडी पैनिक मोड में है। तुम भी कहीं ना कहीं ये चीज अच्छे से जानते हो कि ये रीनीट की तैयारी के लिए तुम्हें जो ये 1 महीना दिया गया था, उस 1 महीने में तुम वो उतना 100% दे ही नहीं पा रहे हो तैयारी करते हुए, जितना थर्ड में आने में जब 1 महीना बचा हुआ था उतना कर पा रहे थे। याद है ना, थर्ड में का पेपर आने में जब तुम्हारे पास 1 महीना था, से फॉर एग्जाम्पल मैं कह रही हूँ कि अप्रैल फर्स्ट वीक में जब तुम्हें पता चला था कि यार अब नीट के पेपर के लिए बस 1 महीना बचा हुआ है, तो तुम जिस शिद्दत के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, तुम्हें लग रहा है रीनीट के लिए वो जुनून आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ पा रहा है मेरी जान, क्योंकि मुझे पता है आए दिन हर दूसरे दिन तो तुम्हारी अपडेट आ जाती है, कुछ ना कुछ आर्टिकल रिलीज हो जाते हैं, कोई ना कोई फेक न्यूज सर्कुलेट हो जाती है, जिसके चक्कर में बच्चा बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हुए रीनीट की तैयारी कर रहा है। तो इस टाइम पर बस मैं तुम लोगों से इतना कह सकती हूँ कि जब भी कोई भी अपडेट वीडियो आती है, फटाफट उसे 2x की स्पीड पर सुनो, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कि अपडेटेड रहने के लिए कि तुम्हारे एग्जाम वाले फील्ड में चल क्या रहा है, और अपना पूरा पूरा ध्यान प्रिपरेशन पर देना बच्चों। हमारी इंडियन हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए इंडियन आर्मी डिफेंस फोर्सेस तक इन्वॉल्व हो गई है। लेटेस्ट अपडेट फॉर रीनीट 2026 बताती है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ सिंह जी के रेजिडेंस पर कुछ दिनों पहले एक हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसको एजुकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने और हमारे इंडियन गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स ने और इंडियन एयरफोर्स के टॉप ऑफिशियल्स ने भी अटेंड किया। और उस हाई लेवल मीटिंग में इस चीज पर बात चल रही है कि रीनीट 2026 का जो 21 जून का पेपर होने वाला है, इसमें लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन आर्मी को दी जाएगी। यानी कि जिस प्रिंटिंग प्रेस में आपके नीट 2026 का ये रीनीट का जो एग्जाम होने वाला है, उसके पेपर जहां प्रिंट होंगे, वहां से लेकर ऑल ओवर इंडिया डिफरेंट सेंटर्स तक क्वेश्चन पेपर ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी अब किसी पोस्टल सर्विस को नहीं दी जाएगी, बल्कि इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ही इन सभी क्वेश्चन पेपर्स को सेंटर तक पहुंचाएंगे। इस चीज पर वर्क किया जा रहा है बच्चों। ये प्रपोजल ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को भेज दिया गया है, अब प्राइम मिनिस्टर की तरफ से अप्रूवल की वेट करी जा रही है। अगर ये चीज अप्रूव हो जाती है तो आप ध्यान दीजिएगा, आपके 21 जून वाले पेपर में पेपर लीक होने के अब 0% चांसेस रहेंगे, क्योंकि हमारे देश के इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट है कि पेपर लीक होने के चांस ही नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए तसल्ली वाली न्यूज है कि चलो इस बार पेपर लीक वाली चीज तो होने नहीं वाली है। प्रिंटिंग प्रेस से लेकर एग्जामिनेशन सेंटर तक पेपर सेफली बिना लीक हुए हुए पहुंच जाएगा, क्योंकि इंडियन आर्मी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक दुख की भी बात है, कहीं ना कहीं ये हमारे देश के सिस्टम के फेलियर को भी दर्शा रहा है। भाई इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स का ये काम थोड़ी ना रह गया है कि नेशनल लेवल के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को सिक्योरिटी प्रोवाइड करानी है। इस चीज के लिए एनटीए की जिम्मेदारी दी जाती है, और एनटीए को ध्यान देना चाहिए कि भाई पेपर लीक ना हो, पेपर फेयर तरीके से कंडक्ट करवाया जाए। पिछले 2 सालों में 2 बार पेपर लीक, नीट 2024 पेपर लीक, नीट 2026 पेपर लीक होने के बाद सिस्टम फेलियर का जो बड़ा सा ठप्पा हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले फील्ड में लग गया है, इसी वजह से इंडियन आर्मी को इस फील्ड में उतरना पड़ रहा है। तो हम इसका पॉजिटिव पहलू देखेंगे, हम ये देखेंगे कि हम अपनी रीनीट की प्रिपरेशन सुपर स्ट्रॉन्ग करते रहें, अपडेटेड रहें, रीनीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहें, और हमारा 21 मई को पेपर फुल सिक्योरिटी के साथ कंडक्ट करवाया जाए, बस उस पर फोकस करते रहें। अब मेरा ये सवाल सिस्टम से और तुम सभी एस्पिरेंट से है, हो सकता है कोई नीट 2027 एस्पिरेंट या 2028 एस्पिरेंट भी इस वीडियो को देख रहा होगा। तुम्हें क्या लगता है हर साल फिर ये होना चाहिए कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, हमारे देश के जो डिफेंस फोर्सेस हैं, वही ट्रांसपोर्टेशन की जिम्मेदारी ले ले, या फिर इसका कोई और एक परमानेंट सोल्यूशन निकल सकता है? इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या होना चाहिए? अपना ओपिनियन इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताओ। एंड माय डियर रीनीट 2026 एस्पिरेंट्स, देयर इज अ वेरी हाई चांस कि आप लोगों के रीनीट 2026 के क्वेश्चन पेपर्स को डिफरेंट एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब इंडियन आर्म फोर्स एंड इंडियन एयरफोर्सेस की रहेगी। अभी प्रपोजल गया हुआ है प्राइम मिनिस्टर के पास, लेट्स सी अप्रूवल आता है या फिर नहीं आता है। बस आप एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, आपको अपनी प्रिपरेशन सुपर स्ट्रॉन्ग रखनी है। नीट बायोलॉजी के हर एक चैप्टर को अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है या फिर हर एक चैप्टर का क्विक रिविजन करना है, तो मेरे चैनल के प्ले
प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर बायोलॉजी के चैप्टर वाइज जो मैंने प्लेलिस्ट अपलोड करी हुई है उसके जरिए हर एक चैप्टर में दिए हुए हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स के फॉर्म में आप लोग समझ सकते हो। आप लोगों को बायोलॉजी के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स चाहिए, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को ज्वाइन करिएगा। हर 2-2 दिन के गैप में मैं आप लोगों को नीट बायोलॉजी के कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट फुल सिलेबस मॉक टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करा रही हूँ। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तुम्हें बायोलॉजी की चैप्टर वाइज प्रिपरेशन करनी है, यूनिट वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो यूनिट वाइज चैप्टर वाइज भी बायोलॉजी के क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मेरे टेलीग्राम चैनल पर अपलोडेड है। तो मेक श्योर बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए आप लोग मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट देख रहे हैं, और बायोलॉजी के चैप्टर वाइज यूनिट वाइज फुल सिलेबस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटीज को ज्वाइन कर रहे हैं। बाकी बायोलॉजी एटीज यूट्यूब चैनल नीट रिलेटेड सारी अपडेट्स, नोटिसेस, बायोलॉजी की प्रिपरेशन कराने के लिए आपके फ्री रिसोर्सेज के साथ हमेशा आपके साथ है बच्चों। लेट्स सी इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का इन्वॉल्वमेंट इस साल रीनीट 2026 के लिए होता है या फिर नहीं, और तुम अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर देते चले जाना। साल 2027-28 से क्या ऐसा ही होना चाहिए कि डिफेंस फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, या फिर तुम्हारे दिमाग में कोई परमानेंट ऑल्टरनेट सोल्यूशन है जिस पर वर्क किया जा सकता है ताकि डिफेंस फोर्सेस का जो काम है वो उस चीज पर वर्क करे, और नीट में कैसे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉलो करे जाए ताकि कोई भी ब्रीच ना हो, उस पर वर्क किया जाए। मेंशन योर ओपिनियन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर अपकमिंग वीडियोस बच्चों। थैंक यू।